अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस ने जिन भर्तियों का ऐलान किया था उसके लिए 9 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना शुरू हो चुके हैं और ये इसकी आखिरी तारीख 23 मई है, यानी इसी महीने की 23 तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जैसे कि माउंट स्क्वाड पंजाब कांस्टेबलरी में जॉब्स आई है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में जॉब्स का ऐलान किया है। इसके अलावा आम जो भर्ती होती है जैसे कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती, उसमें भी भर्ती का ऐलान किया है। इसके अलावा जो पंजाब हाईवे पेट्रोल है इसमें भी भर्ती का ऐलान किया है। अब इसके लिए पंजाब पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि 9 तारीख से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो दरख्वास्त फॉर्म होता है वो डाउनलोड करके भेजना शुरू कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से, आपने फिल कैसे करना है, ये वीडियो इसी के बारे में है। इसके लिए सबसे पहले आपने आना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल पर आपने जो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको खोलना है। जैसे ही आप पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे इस तरह का स्क्रीन आपके सामने शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। सबसे एंड पर आपको नजर आएगा ज्वाइन पंजाब पुलिस, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आई है उसके सामने इनका क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप माउंट स्क्वाड में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके सामने आपने यहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर लेना है। अगर आप कांस्टेबल के लिए या वायरलेस ऑपरेटर के लिए या लेडी कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF में एप्लीकेशन फॉर्म आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 5 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म है और आपने इस वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपने एक पिक्चर गोंद के साथ यहाँ पर चस्पा देनी है। ठीक है, यानी पेच कर देनी है। और इसके अलावा आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 8 तस्वीरें भी भेजनी है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है, यहाँ पर एक डेमो के लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए फिल किया है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपके लिए सैंपल के तौर पर फिल किया है। सबसे पहले नाम आता है नाम आसामी, तो मैंने कांस्टेबल SPU यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप अक़लियत कोटा में हैं या अगर आप साबिका फौजी हैं तो आपने यहाँ पर फौजी पर टिक करना है। और अगर आप ओपन मेरिट पहले मतलब अप्लाई करें तो आपने यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, ये इस हिस्से को आपने नहीं छेड़ना है, ये हिस्सा दफ्तर इस्तेमाल के लिए ये पुलिस वाले खुद फिल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक तरफ है नाम उर्दू में और दूसरी तरफ है आपको बॉक्स खाली मिलेंगे, आपने यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि नाम लिखा है कि नाम उर्दू में, तो मैंने यहाँ लिखा है अरसलान खटक, और बड़े अंग्रेजी हरूफ में तो यहाँ पर हर एक बॉक्स में आपने एक स्पेलिंग लिखना है, जैसे कि A अलग, R अलग, S अलग, इस तरह का मैंने सारी स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, इसी तरह अपने वालिद का नाम भी लिख देना है उर्दू में और यहाँ पर आपने लिख देना है इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे आपको एक ऑप्शन आएगा पेशा महकमा, यानी आपके वालिद साहब किसी महकमे में काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसके बाद आता है मज़हब, यहाँ पर आपने इस्लाम लिख देना है। उसके बाद आता है ज़ात, तो मैं ज़ात के हवाले से पठान हूँ, पश्तो फैमिली से हूँ, तो मैंने यहाँ पर पठान लिख दिया है। इसके बाद आता है तालीम, यहाँ पर आपने अपनी तालीम लिख देनी है। अगर आपने BS किया है तो आपने यहाँ पर बैचलर लिख देना है, और अगर आपने इंटरमीडिएट तक पढ़ा है जैसे मैंने पढ़ा है तो आपने इंटरमीडिएट लिख लेना है। इसके बाद आपने तारीख़ पैदाइश लिख लेनी है। अगर आपको याद नहीं है तो अपना शनाख्ती कार्ड या डेट ऑफ बर्थ और जो से उस पर लिखा होता है आपके मार्कशीट पर, मैट्रिक की मार्कशीट पर, आपने वो देख लेना है। तो यहाँ पर मुझे याद है 6 अगस्त 2000। इसके बाद आपने अपना ज़िला लिख देना है, यहाँ पर आपने ज़िला लिख दिया। उसके बाद आपने अपनी उम्र ऑनलाइन एज कैलकुलेटर से मालूम कर लेनी है कि आज के दिन तक आपकी उम्र कितनी है। जैसे कि आज 10 मई 2024 है
तो 6 अगस्त 2000 से 10 मई 2024 तक मेरी उम्र 23 साल 9 महीने और 4 दिन बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पर आपने एक एक बॉक्स में एक एक जो नंबर होता है वो लिख लेना है। जैसे 14 एक अलग हिस्से में, 4 अलग बॉक्स में, 2 अलग बॉक्स में, इस तरह आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। अगर आप साबिका फौजी हैं, यानी आप फौजी रिटायर्ड हैं, तो आपने यहाँ पर अपनी जो जितनी मालूमात है लिख लेने हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, तारीख डिस्चार्ज, मुद्दत मुलाजमत, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन आपने नौकरी की। ठीक है, और अगर आप जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है, लाइसेंस कौन सा है और इसकी जो वैलिड डेट है अपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, और कहाँ से ये लाइसेंस जो है आपको जारी कर देता है, यानी अथॉरिटी कहाँ की थी। ठीक है, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर लिख लेनी है। इसके बाद सेकंड पेज आता है। सेकंड पेज ये यहाँ पर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जो है ना आपका जो दफ्तर इस्तेमाल के लिए है, ये पेज उसके लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपने हिदायत भी पढ़ लेनी है। हिदायत में लिखा है कि तमाम तालीमी असनाद, यानी जितने आपके मैट्रिक के, इंटर के, आपने जितना भी पढ़ा है उसके असनाद की फोटोकॉपी, सकूनती सर्टिफिकेट या डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस बराए ड्राइवर की तस्दीक शुदा 3-3 अदद कॉपियाँ, इन सब की आपने 3-3 अलग सेट बनाने हैं। ठीक है, यानी 3 कॉपियाँ डोमिसाइल की, 3 कॉपियाँ शनाख्ती कार्ड की, 3 कॉपियाँ करेक्टर सर्टिफिकेट की। अब ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपने 8 अदद अपनी तस्वीर भी बना लेनी है। ठीक है, अगर आप साबिका फौजी के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की भी 3 फोटोकॉपियाँ लेनी है। और इसके साथ साथ जब आप टेस्ट देने चाहें तो आपने अपने साथ बॉल पॉइंट लेकर जाना है। ठीक है, तो ये जो है ना ये दूसरा पेज है, यहाँ पर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये जो है ना दफ्तर इस्तेमाल के लिए होता है।